जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट मैथ बाय इमरान अली के प्लेटफ़ॉर्म से हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने मैथ्स 201 और मैथ 301 जो कि कैलकुलस 2 का कोर्स है, इसका लेक्चर नंबर 6 आज हमने डिस्कस करना है, ठीक है? और हमारे लेक्चर का नाम है ज्योमेट्री ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है? तो आइए हम कंटीन्यूअस फंक्शन को देखते हैं, ठीक है? वो कहता है कि अ फंक्शन इज कंटीन्यूअस इफ वी ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय अ पेन such that the pen is not raised so that there is no gap in the graph of the function। वो कहता है कि अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें पेन से, ठीक है, हमें पेन के साथ एक ग्राफ ड्रा करें और हमें पेन ऊपर ना उठाना पड़े, ठीक है, इट मीन्स कि ग्राफ में कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई होल नहीं होना चाहिए, तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है, यानी कि उस ग्राफ में कोई होल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ फर्ज करें एक ग्राफ ड्रा करते हैं, ये देखें, ये ड्रा किया हमने, ठीक है, हम ये अब ग्राफ ड्रा करें, तो हमें इस ग्राफ को ड्रा करने के लिए पेन ऊपर नहीं उठाना पड़ा, हम कंटिन्यूसली ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, कोई होल नहीं है ग्राफ में, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ जिसमें हमें पेन ऊपर ना उठाना पड़े, ठीक है, कोई होल ना हो ग्राफ में, वो क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ होगा, ठीक है। जबकि यहाँ देखें हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, ये ग्राफ हम ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक ड्रा किया, फिर हमने पेन उठाया, ठीक है, फिर हम ये आगे ड्रा कर रहे हैं, तो ऐसा ग्राफ जिसमें हमें ड्रा करने के लिए पेन ऊपर उठाना पड़ा, जैसा कि इधर यहाँ हमने उठाया है, तो यहाँ पर ग्राफ में होल है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। वो कहते हैं कि जो दो वेरिएबल का फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट्स पर वो कंटिन्यूस होगा। कौन सा, दो वेरिएबल्स का जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा इफ एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट इज डिफाइंड। जो एफ ऑफ एक्स नॉट और वाई नॉट है वो डिफाइंड हो, हम उसको डिफाइंड कर सकें, ठीक है, वो अनडिफाइंड ना हो, इट मीन्स कि हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकें, हम उसको डिफाइंड कर सकें, ठीक है, वो अनडिफाइंड ना हो, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती हो, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करती हो। और तीसरी कंडीशन क्या है कि जो लिमिट है वो फर्स्ट वाले जो आंसर आया उसके इक्वल हो, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। पहली कंडीशन उसने क्या बताई है कि एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट डिफाइंड हो, दूसरा लिमिट एग्जिस्ट करती हो, तीसरी कंडीशन उसने बताई है कि जो लिमिट हमने फाइंड किया है उस लिमिट का आंसर फर्स्ट वाले आंसर के इक्वल आना चाहिए। तो इस सूरत में ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा दो वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है, ये आप कर लें, ठीक है, ये एक कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने एक एग्जांपल दी है, ये हम नोट्स पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखें, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स के प्लस वाई स्क्वायर एल एन एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने ये देखना है, इसकी डोमेन देखनी है, मतलब कि ये कहाँ पर अनडिफाइंड होगी और डिफाइंड कहाँ पर होगी, ठीक है, अनडिफाइंड कहाँ पर होगी ये देखेंगे हम, ठीक है। तो देखें, लॉग वाला फंक्शन है ना, लॉग वाले फंक्शन में हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि जब भी लॉग वाला फंक्शन हो तो हम उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, मीन के जीरो से बड़ी लेंगे, ठीक है, क्योंकि जीरो अगर हम लेंगे तो वो अनडिफाइंड होगा, हम लॉग फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है।
तो हम इसका देखते हैं कि here when x equals to 0 and y equals to 0 मीन्स कि x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, तो ln 0 हो जाएगा ना, I at point 0 0, यानी कि x भी 0 y भी 0 दोनों 0 हों तो उनको ऐसे लिखते हैं 0 0, ठीक। दिस फंक्शन विल बी अनडिफाइंड, यानी कि 0 0 पर ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा क्योंकि 0 का हम लॉग फाइंड नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो बिकॉज ln 0 इज अनडिफाइंड, वो मैंने बता दिया आपको कि जो 0 का लॉग है वो अनडिफाइंड होता है, हम नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। सो द ग्राफ ऑफ xk plus y ln xk plus y will have a hole at region 0 0। इसका क्या मतलब है कि ये जो ग्राफ है इस फंक्शन का, इस पे कहाँ होल होगा, ओरिजिन पर 0 0 0 0 ओरिजिन के पॉइंट्स होते हैं ना, तो इस ग्राफ में 0 0 पर ओरिजिन पर होल होगा, तो ये फिर कंटिन्यूस नहीं ना होगा, ठीक है। तो इसमें 0 0 पर होल होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसमें हम जस्ट बताएंगे कि कहाँ पर अनडिफाइंड होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें उसने एक्स और वाई की वैल्यूज नहीं दी हुई, ठीक है। मीन्स के इसमें लिमिट नहीं दी हुई, जैसे लास्ट हमने देखा था कि एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 2 एक्स नॉट वाई नॉट, लिमिट दी हुई होती थी ना, बट यहाँ लिमिट नहीं है, ठीक है। तो जस्ट हम बता देंगे कि ये कहाँ अनडिफाइंड होता है। तो देखें कि जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है वहां पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक तो हमने पढ़ा है ना कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव तो यहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई नेगेटिव वैल्यू होगी भी तो एक्स, ये यहाँ पर एक्स का भी स्क्वायर है वाई का भी स्क्वायर है, वो इसको पॉजिटिव कर देगी, ठीक है। तो नेगेटिव वाला तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। अब हमने इसमें देखना है कि ये अनडिफाइंड कहाँ पर होगी, तो अगर यहाँ एक्स वाई 0 हो तो ये अनडिफाइंड होगी, क्योंकि बटे के नीचे डिनोमिनेटर में जब 0 आए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो 1/x के रूट ऑफ एक्स के प्लस वाई के बिकम्स अनडिफाइंड एट 0 0, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि ये 0 0 पर अनडिफाइंड होगा, ठीक है। सो इट विल आल्सो हैव अ होल एट ओरिजिन 0 0, तो इसका भी सेम 0 0 पर होल होगा, ठीक है। तो ये भी कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, वो कहता है कि चेक वेदर द लिमिट एट 0 0 exist or not for the function limit x y approaches to 0 0 f of x y equals to x square divided by x square plus y square, ठीक है। अब वो इसमें कहता है कि ये जो 0.00 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है, यानी कि एक्स और वाई अप्रोच कर रहे हैं 0 को और ये उसने फंक्शन दिया है, उसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती इस फंक्शन में, तो ये हमने बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो जाहिर है अलोंग एक्स एक्सिस वाई 0 होगा, एक्स तो एक्स के ही इक्वल होगा ना, ठीक है, तो वाई 0 होगा। तो लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स 0, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स की जगह तो एक्स ही आएगा, तो वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो वाई की जगह 0 आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0। अब फंक्शन है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, वो तो एक्स वाले तो सेम ही आएंगे, बट वाई 0 है तो वाई की जगह 0 आ गया, ठीक है। 0 का स्क्वायर करें तो वो 0 ही होता है। इसमें अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आप कर लें कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स स्क्वायर ही होगा ना, तो ये कट गया 1 आ गया, ठीक है। तो ये कट करने के बाद 1 आ गया, तो इसके बाद अब ये ऊपर वाला स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 1 इक्वल्स टू 1। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जहां पर कांस्टेंट आ जाए, एक्स वाई अप्रोच कर रहे हैं 0 0 को, बट यहाँ एक्स वाई नहीं है, कांस्टेंट आ गया, तो जाहिर है एक्स वाई 0 को अप्रोच कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक्स वाई है ही नहीं, तो हम एक्स वाई की वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर जस्ट 1 है तो 1 एज इट इज ही लिख देंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अलोंग
अब दूसरा देखते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस, यहाँ पर एक्स 0 होगा, ठीक है। तो लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ ऑफ 0 वाई इक्वल्स टू लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह तो वाई ही आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह 0, एक्स स्क्वायर की जगह नीचे भी 0, 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह एज इट इज सेम वाई स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। इक्वल्स टू लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 0 0 बाय 0 प्लस वाई स्क्वायर होता है, 0 किसी चीज में ऐड हो वो डिफरेंस फर्क नहीं पड़ता, वाई स्क्वायर, ठीक है। अब 0 से कोई चीज डिवाइड हो रही हो, ठीक है, 0 डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, तो वो 0 ही आता है, ठीक है। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 0 इक्वल्स टू 0। अब लिमिट एक्स वाई को अप्रोच करिए, बट यहाँ एक्स वाई नहीं है तो हम वैल्यू किसकी पुट करेंगे, किसी की नहीं। 0 है तो 0 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस किया 1 आई, अलॉन्ग वाई एक्सिस किया तो उसकी डिफरेंट वैल्यू आई, 0 आई, ठीक है। अब अलॉन्ग y इक्वल्स टू x, ठीक है, ठीक है, y को x के इक्वल करके हम देखते हैं, ठीक है। तो लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 0 एफ ऑफ x कामा x, ठीक है, x तो है ही x बट y की जगह भी हमने x लिया है, ठीक है। तो इक्वल्स टू लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर वाई स्क्वायर था ना तो वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हमने लिखा है, ठीक है। तो इक्वल्स टू लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स के इस एक्स के से कैंसिल हो गया, ठीक है, ऊपर 1 बच गया, नीचे 2 तो 1/2, ठीक है। अब सेम कांस्टेंट है, लिमिट एक्स वाई 0 को अप्रोच कर रहे हैं 0 0, कांस्टेंट है 1/2 तो सेम 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें हमने डिफरेंट पाथ पे फंक्शन की लिमिट चेक की बट कहीं भी सेम नहीं आई, डिफरेंट वैल्यूज आई हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, ठीक है। इट मीन्स दैट लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एट 0 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट हैज डिफरेंट वैल्यूज अलॉन्ग डिफरेंट पाथ, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट की वैल्यूज हैं वो डिफरेंट वैल्यूज आई हैं डिफरेंट पाथ पर, ठीक है। तो द फंक्शन कैन नॉट बी कंटिन्यूस एट 0 0, ठीक है, 0 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट 0 0, इसकी भी कंटिन्यूटी हमने देखनी है 0 0 पर। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू साइन एक्स के प्लस वाई के डिवाइड बाय एक्स के प्लस वाई के इफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0, ठीक है, ये वैल्यू है जब एक्स वाई 0 के इक्वल नहीं होंगे दोनों, ठीक है, और 1 है जब एक्स वाई इक्वल्स टू 0 0, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें यहाँ पर उसने दिया है कि एफ ऑफ 0 0 जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। हमने देखा है ना कि एक्स वाई इक्वल्स टू 0 0 उसकी वैल्यू 1 है, तो ये उसने 1 के इक्वल दिया है, ठीक है। और दूसरा जो है वो लिमिट एक्स वाई प्रोसेस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, ये एफ ऑफ 0 0 1 के इक्वल है, ठीक है। दूसरा उसने कहा है कि 0 0 पर इसकी कंटिन्यूटी देखें, तो लिमिट जो अप्रोच कर रही है एक्स वाई वो 0 0, ठीक है, 0 को अप्रोच कर रही है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, अप्रोच कर रही है, अप्रोचेस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0। अब फंक्शन क्या है, साइन एक्स के प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें हमने पढ़ा हुआ है कि साइन के साथ जो एंगल हो वो नीचे भी हो तो वो 1 के इक्वल होता है। हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि साइन एक्स बाय एक्स, ठीक है, साइन के साथ जो एंगल है एक्स है ना, और वो एक्स वेरिएबल या वो नीचे भी है एंगल तो वो 1 के इक्वल होता है। और लिमिट भी अप्रोच कर रही हो, ठीक है, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, ठीक है, तो ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब ये भी देखें साइन के साथ जो एंगल है वो नीचे भी डिवाइड हो रहा है तो ये 1 के इक्वल है, ठीक है। तो अब देखें एफ ऑफ 0 0 भी 1 के इक्वल है ना, तो इक्वल्स टू 0 0, ठीक है, ये साइन वाला भी एफ ऑफ 0 0 के इक्वल आ गया, ठीक है।
1 के इक्वल है ये भी, दोनों जब 1 के इक्वल हैं तो दिस शोज दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है 0 0 पर। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। पीछे हमने 2 वेरिएबल्स के अंदर देखा है, अब हम 3 वेरिएबल्स के अंदर देखेंगे। फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस। ठीक है, 3 वेरिएबल के अंदर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट। पीछे एक्स नॉट वाई नॉट था, अब जेड नॉट भी है। ठीक है, क्योंकि 3 वेरिएबल्स के अंदर है। ठीक है, वो कंटिन्यूस होगा इफ एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट इज डिफाइंड। ठीक है, ये डिफाइंड हो, हम इसको डिफाइंड कर सकें। ठीक है, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, लिमिट एक्स वाई जी अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट एफ ऑफ एक्स वाई जी एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जो लिमिट है वो फर्स्ट वाला जो आंसर है एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट इसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, पहला ये एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट डिफाइंड हो, दूसरा लिमिट एग्जिस्ट करे, तीसरा जो लिमिट वाला आंसर है वो फर्स्ट वाले एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देख लिया हमने कंटिन्यूटीज की। अब एग्जांपल उसने दी हुई है कि एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल्स टू वाई प्लस वन बाई एक्स के प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब इसमें ये देखें कि ये कहाँ पर डिफाइंड होगा और कहाँ पर अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि हम जस्ट इसमें इतना बताना है कि ये कंटिन्यूस कहाँ पर है, अनडिफाइंड कहाँ पर है। ठीक है, तो ये देखें अगर यहाँ फ्रैक्शन में ज़ीरो आ जाए, देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन ज़ीरो के इक्वल हो तो ये अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो हियर द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट, जस्ट बस लिख लें एट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, the given function is not defined at x के प्लस वाई के माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, नीचे जीरो आ जाए ये डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, thus the function is not continuous, जब डिफाइंड नहीं है तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। thus the function is not continuous at एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये इस पॉइंट पर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वहाँ ज़ीरो आ जाए नीचे तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, जब अनडिफाइंड होगा तो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो हियर एफ ऑफ एक्स वाई जी इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। ठीक है, बाकी तमाम पॉइंट पर ये कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए इस पे वो कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी सब पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब शॉर्टली कुछ रूल्स देख लेते हैं कंटिन्यूस फंक्शन के। रूल्स फॉर कंटिन्यूस फंक्शन वो कहता है कि इफ जी एंड एच आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, कि जी और एच कंटिन्यूस फंक्शन है वन वेरिएबल के अंदर, तो जो उनका प्रोडक्ट है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स एच ऑफ वाई, उन दोनों का प्रोडक्ट वो भी कंटिन्यूस होगा एक्स और वाई के अंदर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स एच ऑफ वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, प्रोडक्ट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो जी और एच वो एक वेरिएबल के अंदर कंटिन्यूस हैं। एक वेरिएबल कौन सा है, जी में एक्स है और एच में वाई है, तो ये कंटिन्यूस है तो इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा एक्स और वाई के अंदर। ठीक है, तो दूसरा हम देख लेते हैं कि वो कहता है कि इफ जी ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, जी ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है एक वेरिएबल के अंदर और एच ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूस फंक्शन है दो वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, जी ऑफ एक्स एक वेरिएबल के अंदर कंटिन्यूस है और एच ऑफ एक्स वाई दो वेरिएबल के अंदर कंटिन्यूस है, तो इनका जो कंपोजिशन है वो भी कंटिन्यूस होगा एक्स और वाई के अंदर। ठीक है, तो उनका कंपोजिशन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स था ना, तो एक्स की जगह हमने उसकी एच ऑफ एक्स वाई पुट कर दिया। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स की जगह एच ऑफ एक्स वाई पुट कर दिया इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो अगर जी ऑफ एक्स एक वेरिएबल के अंदर कंटिन्यूस है, एच ऑफ एक्स वाई दो वेरिएबल के अंदर कंटिन्यूस है, तो उनका कंपोजिशन जो है वो भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, जी ऑफ एच ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो अ कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस इज अ कंटिन्यूस, एक कंटिन्यूस फंक्शन है लिया हमने, उसका जो कंपोजिट फाइंड किया है उसकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगी। ठीक है,
नेक्स्ट है कि अगर हमने दो कंटिन्यूस फंक्शंस लिए, ठीक है, उनका सम लिया, डिफरेंस होता है माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, वो भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। दो कंटिन्यूस फंक्शन लिए, हमने उनको सम किया, उनका डिफरेंस लिया या उनका प्रोडक्ट लिया, तो वो उनका सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस फंक्शंस का वो भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अ क्वोशंट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। जो हम डिवाइड करेंगे, दो कंटिन्यूस फंक्शन हमने लिए, उनको डिवाइड किया, तो वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा एक्सेप्ट वेयर द डिनोमिनेटर इज जीरो, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्वोशंट भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। कंटिन्यूस फंक्शंस का क्वोशंट भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है, बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूस एवरीवेयर, so a function that is continuous at every point in two-dimensional plane or three-dimensional plane is called continuous everywhere or simply continuous। वो कहता है कि एक फंक्शन जो टू डिमेंशनल स्पेस और थ्री डिमेंशनल स्पेस के अंदर हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है, ठीक है, तो उसको कंटिन्यूस एवरीवेयर कहेंगे या सिंपली कंटिन्यूस, ठीक है। और एक ऐसा फंक्शन जो टू डी और थ्री डी स्पेस के अंदर हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तो उसको कंटिन्यूस एवरीवेयर कहेंगे, ठीक है, और सिंपली कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, ये बहुत इजी है। ये आपके लिए कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है, जस्ट आपने मुझे फॉलो करना है, ठीक है। तो डोंट वरी, ये बहुत इजी है, ठीक है, मैं आपको इजीली समझाऊंगा ये। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एल एन टू एक्स माइनस वाई प्लस वन। अब देखें, लाग वाला हमने पढ़ा हुआ है कि लाग में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, हम ज़ीरो का लाग नहीं ले सकते, तो ये टू एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, तो ये अनडिफाइंड होगा, ठीक है। ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस इन द होल रीजन वेयर टू एक्स ग्रेटर देन वाई माइनस वन, ठीक है, टू एक्स वाई माइनस वन से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो वहां पर ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि वाई माइनस वन कैसे, वाई माइनस हम कॉमन ले लेंगे ना, तो वाई माइनस वन ही बच जाएगा, तो टू एक्स ग्रेटर होना चाहिए वाई माइनस वन से, तो ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। या फिर वाई जो है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए टू एक्स प्लस वन से, ठीक है। तो टू एक्स प्लस वन एक साइड पे कर दें, माइनस वाई है ना, तो वाई छोटा होना चाहिए टू एक्स प्लस वन से, तो देन इन दो कंडीशन में ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर टू, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर वन माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट भी नहीं है, लॉग वाला फंक्शन भी नहीं है, तो ये एवरीवेयर हर होल रीजन में कंटिन्यूस होगा, ठीक है, कंटिन्यूस इन द होल रीजन ऑफ एक्स वाई प्लेन, ठीक है। थर्ड है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स, तो ये भी कंटिन्यूस एवरीवेयर होगा, ठीक है, हर पॉइंट पर ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये जो है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स, तो ये y ग्रेटर देन होगा, ये y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू x होगा, ये x ग्रेटर देन होगा, तो x अगर बड़ा होगा y से, तो ये तो फिर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी ना, तो लिहाजा y बड़ा होना चाहिए x से, तो ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है। हम पार्शियल डेरिवेटिव को डिस्कस करते हैं। इफ इन f of x y वी हेल्ड y एज कांस्टेंट, एफ ऑफ एक्स वाई में अगर हम y को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, देन डेरिवेटिव विल बी एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर अगर हम y को कांस्टेंट लेते हैं, तो जो डेरिवेटिव है वो कैसे लिखा जाएगा, एफ ऑफ y कांस्टेंट है तो x के साथ आएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स नॉट वाई नॉट कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। सिमिलरली इफ वी हैड x एज कांस्टेंट, देन डेरिवेटिव विल बी, जब हम x कांस्टेंट लेंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ ऑफ y आएगा, एफ ऑफ वाई इंटू एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है, कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। y कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो एफ ऑफ x आएगा, ठीक है, अगर x कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो एफ ऑफ y आएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू टू एक्स क्यूब वाई स्क्र प्लस टू वाई प्लस फोर एक्स। अब देखें, टेकिंग y एज कांस्टेंट, y को हमने कांस्टेंट ट्रीट किया एंड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये y कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो y कांस्टेंट है तो f ऑफ x के साथ आएगा, f ऑफ x इंटू एक्स वाई
ठीक है, इक्वल्स टू, अब y तो कांस्टेंट है तो 2 भी कांस्टेंट है, ठीक है। जाहिर है जो सिंपल नंबर होते हैं 2 1 2 3 ये कांस्टेंट होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, तो 2 भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट हमने ट्रीट करना है, तो इनको तो छोड़ देते हैं हम, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेते हैं, तो 2x³ पर 3x² आ गया पावर स्टार्ट में, और पावर एक कम हो जाएगी तो 3x² y², ठीक है, प्लस अब 2 भी कांस्टेंट है y भी कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है कि जो वेरिएबल्स के अलावा सिंपल कांस्टेंट होता है जैसे 2 3, ये इनको 0 लिखा जाता है, ठीक है। जब वेरिएबल के साथ आ जाए जिसको हमने डेरिवेटिव लेना हो तो वो साथ एज इट इज लिख देते हैं, बट सिंपल कांस्टेंट आ जाए तो वो 0 होता है, तो ये 2 भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट तो ये 0 प्लस 4 कांस्टेंट है तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया तो 4 इंटू 1, ठीक है, तो 3 2 6 x² y², ठीक है, प्लस 0 तो खत्म हो गया, प्लस 4, ठीक है, 4 1 4, ठीक है। अब दूसरा, टेकिंग x एज कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, अब विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, x कांस्टेंट है, ठीक है, तो देखें जो 2 भी कांस्टेंट x भी कांस्टेंट है तो 2x³ तो एज इट इज साथ आ गया, ठीक है। अब y का हमने डेरिवेटिव लेना है y² का, ठीक है, तो ये 2y आ गया प्लस 2 इंटू वाई का 1, तो 2 प्लस 4x कांस्टेंट है तो 0 आ गया, तो 2 2 4x³ y प्लस 2, ठीक है। अब इसका जो डेरिवेटिव लिया है एफ ऑफ एक्स को हमने 1 2 पर देखना है और एफ ऑफ वाई को भी 1 2 पर, यानी कि एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2 पुट करना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की इसमें हमने x की जगह 1 y की जगह 2 पुट करना है, तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 6 4 द 24 इंटू 1 24 प्लस 4 28, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 1 2, तो 4 इंटू 1 का क्यूब, ठीक है, y की जगह 2 प्लस 2, x की जगह 1, 1 का क्यूब इंटू 2 प्लस 2 4, अब 1 का क्यूब 1 होता है, 4 2 8 प्लस 2 10, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है z इक्वल टू 4x के माइनस 2y प्लस 7x की 4y की 5, ठीक है। तो अब पार्शियल डेरिवेटिव को एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ये इस तरह भी लिख सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू, अब x के विद रिस्पेक्ट देखना है तो 4 कांस्टेंट x के का 2x आ गया माइनस 2, और y कांस्टेंट है तो 0 प्लस 7, अब x की पावर 4 का 4x³ y कांस्टेंट है तो y की पावर 5 एज इट इज आ गया, ठीक है। तो 4 2 8x प्लस 7 4 28x³ y की 5, ठीक है। नेक्स्ट है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के विद रिस्पेक्ट लेना है, x कांस्टेंट 4x कांस्टेंट है तो 0 माइनस 2 और y का 1, ठीक है, तो 2 1 प्लस 7x की 4 कांस्टेंट, y की 5 का 5 y की पावर 4, ठीक है, तो माइनस 2 प्लस 7 5 35x की 4 y की 4, ठीक है। ये एग्जांपल देख ली हमने। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू एक्स के साइंस के वाई, तो अब इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम देखेंगे तो एक्स के का 2x और ये साइन वाला y के अंदर है तो ये एज इट इज लिख देंगे, तो 2x साइंस के y, ठीक है। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू y देखेंगे तो x के, क्योंकि x वाला कांस्टेंट है तो x के y वाला देखना है तो साइंस के y का, अब पावर रूल लगाएंगे 2 साइन y, ठीक है, और पावर के अंदर जो है साइन वाई उसका अगेन से लेंगे डेरिवेटिव तो कॉस वाई, ठीक है, 2 साइन वाई और साइन वाई का कॉस वाई डेरिवेटिव, ठीक है, तो एक्स के 2 साइन वाई कॉस वाई, ठीक है, तो 2 साइन वाई कॉस वाई किसके इक्वल होते हैं, साइन 2 वाई, ये हमने फार्मूला देखा हुआ है, ठीक है, साइन 2 थीटा वाला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है z इक्वल टू एल एन एक्स के प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, इसमें लॉग वाली प्रॉपर्टी देखेंगे तो कि डिवाइड में हो फ्रैक्शन में हो तो माइनस लगा के दोनों के साथ अलग अलग लॉग लिख सकते हैं, तो ऊपर वाले को एल एन एक्स के प्लस वाई स्क्वायर माइनस लगा के नीचे वाले के साथ अलग लॉग लिख लेंगे एल एन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो लॉग की प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी के लॉग का डेरिवेटिव लें तो 1 ओवर
आ जाता है, ठीक है, जो भी वेरिएबल हो। तो 1/x² प्लस y², ठीक है। अब चूंकि विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो x² का 2x डेरिवेटिव प्लस y कांस्टेंट है तो 0 माइनस इसका भी वही डेरिवेटिव लिया 1/x प्लस वाई, ठीक है, x का 1 और y का 0, ठीक है, y कांस्टेंट है तो 0 आएगा, ठीक है। अब 2x प्लस 0 2x ही आएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 0 2x ही होता है ना, तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x बाई एक्स के प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 0 तो 1 ही आएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई। अब एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, ये एलसीएम आ गया, ठीक है। तो एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इसके साथ डिवाइड हुआ तो ये कट गए दोनों, एक्स प्लस वाई बच गया। अब 2x के साथ एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा -1 और ये एक्स प्लस वाई इधर डिवाइड होगा तो एक्स प्लस वाई कट जाएगा, ये एक्स के प्लस वाई के इसके साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये अंदर मल्टीप्लाई करें 2x को x के साथ 2x के और 2x को y के साथ तो 2xy माइनस एक्स के माइनस वाई के माइनस अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये नीचे एज इट इज आ गया। अब 2x के माइनस एक्स के माइनस हुआ तो एक्स के बच गया प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज और नीचे भी उसी तरह 7 आ गया, ठीक है। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब अगेन विद रिस्पेक्ट टू y देखें तो उसी तरह लॉग फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/x के प्लस वाई स्क्वायर। अब x कांस्टेंट है 0 आ गया तो वाई स्क्वायर का 2y डेरिवेटिव माइनस 1/x प्लस वाई, ठीक है। डिवाइड में आ जाएगा ना, फ्रैक्शन में जो है वो वेरिएबल नीचे आ जाता है ना, लॉग में हो तो डेरिवेटिव लें तो 1/x प्लस वाई आ जाता है और x कांस्टेंट है तो 0 प्लस y का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो अब ये 0 प्लस 2/2y आ गया तो इधर हमने लिख दिया 2y बाई एक्स के प्लस वाई के माइनस 1 है तो 1/x प्लस वाई, ठीक है। एक्स के प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई एलसीएम है तो ये एक्स के प्लस वाई स्क्वायर के साथ डिवाइड होगा तो ये कट गया एक्स के प्लस वाई स्क्वायर और 2y इंटू एक्स प्लस वाई बच गया। इसी तरह यहाँ एक्स प्लस वाई कट गया, डिवाइड हो गया तो -1 इंटू एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि 2y अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2xy प्लस 2y स्क्वायर, y के साथ हुआ तो 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया माइनस होकर प्लस 2xy ये और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे एज इट इज आ गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल खत्म हो गई, यहाँ पर बहुत इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है दैट इक्वल टू एक्स की फोर साइन एक्स वाई क्यूब, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, एक्स की फोर साइन एक्स वाई का क्यूब, ठीक है। तो इसका हम मल्टीप्लाई वाला वो फार्मूला लगाएंगे डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। तो पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है, एक्स की फोर पहला है ना और दूसरा साइन एक्स वाई क्यूब, तो पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव साइन एक्स वाई क्यूब का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज ये साइन एक्स वाई क्यूब एज इट इज और पहला जो एक्स की फोर है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब ये एक्स की फोर तो सेम साथ एज इट इज आ गया। अब साइन का जो डेरिवेटिव है वो काज होता है ना, तो काज एक्स वाई क्यूब, ठीक है। अब जो फंक्शन के साथ जो एंगल है उसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो एक्स वाई का क्यूब इसका डेरिवेटिव, ठीक है, और प्लस ये साइन एक्स वाई क्यूब एज इट इज और एक्स की फोर का 4x क्यूब ये डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ से इधर नीचे देख सकते हैं ये पॉइंट एक्स की फोर cos एक्स वाई क्यूब, ठीक है, और एक्स का वन डेरिवेटिव है ना तो वाई क्यूब एज इट इज आ गया कांस्टेंट है और एक्स का 1, ठीक है, प्लस साइन एक्स वाई क्यूब 4x क्यूब, ठीक है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, आ गया। अब एक्स की फोर और ये वाई क्यूब ये है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये साइड पर लिख लिए एक्स की फोर वाई क्यूब cos एक्स वाई क्यूब प्लस 4x क्यूब, ये स्टार्ट में आ गया और साइन एक्स वाई क्यूब ये साथ लिख लिया, ठीक है। दूसरा विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने लेना है तो अब y लेना है तो x वाला तो कांस्टेंट है तो ये तो साइड पर कर लिया, यहाँ पर इसने ये सही नहीं किया हुआ, आंसर सेम आता है बट जब
हमारे पास एक्स कांस्टेंट है तो हमने मल्टीप्लाई वाला रूल क्यों लगाना है, पहले का डेरिवेटिव पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, वो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि जब एक्स है ही कांस्टेंट तो एक्स को तो साइड पर कर लिया हमने, ठीक है। तो ये जो साइन एक्स वाई क्यूब इसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। तो एक्स फॉर एज इट इज, तो साइन वाले का आता है cos एक्स वाई क्यूब और एक्स वाई क्यूब का अलग से डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। तो एक्स की फोर cos एक्स वाई क्यूब, इसका एक्स तो कांस्टेंट है, वाई क्यूब का 3y के, ठीक है। तो ये एक्स की फोर और एक्स एक्स की 5, ये 3 भी है, 3x की 5 और ये y के साथ आ गया और cos एक्स वाई क्यूब, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू y आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, वो कहता है कि पार्शियल डेरिवेटिव लें cos एक्स 5 y की 4, ठीक है। तो अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको देख लिया, cos का होता है डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स की 5 y की 4 और जो एंगल है उसका अलग से एक्स की 5 y की 4, तो माइनस साइन एक्स 5 y की 4, इसका जो एक्स वाले का 5x की पावर 4, y कांस्टेंट है तो y की 4 एज इट इज आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y लेना है तो साइन का अगेन cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x की 5 y की 4 और जो एंगल है इसका x 5 y की 4 इसका अलग से डेरिवेटिव। अब यहाँ पर x कांस्टेंट है तो x की 5 तो एज इट इज आ गया, बट y की 4 का 4 y क्यूब ये डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो 4x की 5 y क्यूब माइनस, स्टार्ट में आ जाएगा माइनस के साथ 4x की 5 y क्यूब और साइन x 5 y क्यूब साथ आ गया, ठीक है। लास्ट एग्जांपल है, लेक्चर बहुत लंबा हो गया है क्योंकि हर चीज एक एक चीज करवाई है। w इक्वल टू एक्स के 3y स्क्वायर 4 z के माइनस एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी तीनों हिसाब से लेना है। तो अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखें, एक्स स्क्वायर का 2x, y वाला 3y इसके दोनों कांस्टेंट तो 0, z भी कांस्टेंट है 0 और ये माइनस x का 1 आएगा तो y z साथ एज इट इज आ गया, ठीक है। x का 1, ठीक है। तो ये 2x माइनस वाई जेड, ठीक है। अब दूसरे वाले का देखें तो x कांस्टेंट, y वाले का 3, y स्क्वायर का 2y, z वाले का 0, ये इसका माइनस एक्स वाई का 1 और z एज इट इज आ गया साथ, तो 6y माइनस एक्स जेड, ठीक है। इसी तरह इसका z के हिसाब से तो 0 x भी कांस्टेंट, y वाला भी कांस्टेंट, z का 4, z स्क्वायर का 2z माइनस एक्स वाई और z का 1, तो 4 टू 8 z माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया है बट एक एक चीज़ करवाई है, आप करेंगे तो दोबारा आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। ये पार्शियल डेरिवेटिव का हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, ये बेस थी पार्शियल डेरिवेटिव की। नेक्स्ट कुछ लेक्चर इसी के रिलेटेड होंगे, तो ये आपने यहाँ से अच्छी तरह कर लिया तो नेक्स्ट कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।